एमल वली खान साहब। थैंक यू वेरी मच चेयरमैन साहब। मेरे लिए बहुत बड़ी एहसास की बात है कि मैं आपके सामने यू एज अ चेयरमैन एंड मी माई सेल्फ एज अ मेंबर, क्योंकि एक तारीख़ है कि मेरे वालिद भी जब नेशनल असेंबली के मेंबर बने थे तो आप उस वक्त स्पीकर ऑफ द हाउस मेरे बने थे। तो मेरे लिए इट्स एन इमेंस प्लेजर फॉर मी और मौका मिला है उसके लिए मशकूर हूँ। हमारी तो जी ये बात हो रही थी बलूचिस्तान और प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। बलूचिस्तान में जो वाक़यात पेश आए हैं और हकीकतन दर्दनाक, दर्द के भरे हुए वाक़यात किसी भी इंसानियत के लिए, किसी भी इंसान के लिए, कोई भी जिसके सीने में दिल हो तो ऐसे वाक़यात देखने से खौफ आता है, हरास आता है। और ऐसे हालात में बहुत आसान होता है कि हम किसी पे बात डाल दें। इस वक्त चूंकि एक हुकूमत बैठी हुई है, सबसे आसान तरीका ये है कि इस मसले का बोझ हम हुकूमत वक्त पे डाल दें। वो जाने, उनका काम जाने। जहाँ पे हमें संजीदगी से इस मसले को और इस मसले के साथ साथ जुड़े हुए पाकिस्तान में जो और मसाइल हैं उस पे संजीदगी से बात हो, बहस हो। और बदकिस्मती चेयरमैन साहब ये है, जैसे मैंने अपनी बातों में कहा, सॉरी टू से, ये ऐवान बने ही बहस मुबाहिसों के लिए है। नेशनल असेंबली हो, सेनेट हो, इधर तकारीर कोई इसलिए नहीं कर सकता कि हम पॉइंट स्कोरिंग करें, बल्कि ये तकारीर वो बहस मुबाहिसा है जो तारीखी तौर पे पार्लियामान के तसव्वुर के साथ जुड़ा हुआ है। ये भी बदकिस्मती से तारीख के साथ जुड़ा हुआ है कि ताकतवर लोग बहस और मुबाहिसा सुन नहीं सकते। ये तारीख है। लेकिन पार्लियामानी निज़ाम में हर किसी को ये सोचना चाहिए कि ताकत की कुर्सी सारी ज़िंदगी नहीं होती। आज आप उधर हैं, कल आप इधर थे। हम तो नए सेनेटर आए, जो आज इधर बैठे हैं ये कल उधर थे। और इंशाल्लाह और कल का किसी को नहीं पता कौन उधर है कौन इधर है। बदकिस्मती से जब हम बुनियाद पे बात करते हैं तो अफसोस या तकलीफ इधर उधर शुरू हो जाती है। जब हम ये समझते हैं कि ये सब मसाइल ना हुकूमत के हाथ और बस की बात है और ना ऑपोजिशन के हाथ और बस की बात है। दीज आर डीप रूटेड प्रॉब्लम्स जो हमारे रियासती प्रॉब्लम्स हैं। मिस्टर चेयरमैन, सॉरी टू से, आज हम जिस चीज़ को फसाद कह रहे हैं और दुनिया को ये समझाना चाह रहे हैं कि फसाद है, यही रियासत पाकिस्तान ने 30-40 साल इसको जिहाद कहा है और जिहाद के नाम पे इसको प्रमोट किया है। आज जिसको हम दहशतगर्दी कहना चाहते हैं, इसी दहशतगर्दी को हमने कोल्ड वॉर के बाद अपने हमसाया मुल्क अफगानिस्तान को मद्देनजर रखते हुए इसी दहशतगर्दी को, इसी इंतहा पसंदी को हमने बाकायदा प्रमोट किया है।
पाकिस्तान का कोई शहर के या किसी गांव का बंदा ये नहीं जानता कि पाकिस्तान में बाकायदा इन लोगों के ट्रेनिंग सेंटर्स रह चुके हैं। क्या नजर-ए-ज़ाउल हक का किसी को नहीं पता कि हमने अपने मुल्क को इस दांव पे लगा दिया है कि हम दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क, उसके लिए हम किरदार अदा करते हैं। वो किरदार ये है कि हमने मज़हब को, इंतहा पसंदी को, जिहाद को अमेरिका के थ्रू हमने अमेरिकन जिहाद को प्रमोट किया है और उसमें हमने अपनी ज़मीन को इस्तेमाल किया है, उसमें हमने अपने कौम के बच्चों को इस्तेमाल किया है और उसके लिए पाकिस्तान को, इस रियासत को हज़ारों लाखों अरबों डॉलर्स आए हैं। सर, इस मसले को थोड़ा आगे देखा जाए। फ्लोर ऑफ द हाउस उसामा बिन लादेन को शहीद बोला जाता है। मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान में 10% आबादी दहशतगर्द है बंदूक वाली, तो पाकिस्तान के बाकी 90% में से 80% दहशतगर्द है दिमागी ज़हनी। हमने अभी पुरानी बातें छोड़ देते हैं, अभी चेयरमैन साहब अफगानिस्तान में जब रिजीम चेंज हुआ तो दोनों तरफ बैठे हुए जो लोग, ये शायद खुद नहीं होंगे लेकिन इनके पार्टी के नुमाइंदगान ने नारे तकबीर और अल्लाह अकबर के नारे लगाए। दोनों तरफ ये ऐलानात हुए कि अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें टूट गई। दोनों तरफ, दोनों बड़ी पार्टियों में सर नजरियाती एक्सट्रीमिस्ट बैठे हैं। आई एम सॉरी टू से। और सर, मेरे सामने बात होती है, मेरे बुजुर्ग, मेरे मोहतरम, मेरे वालिद के बड़े करीबी, और मैं लिटरली उनको चाचा या ताया से कम नहीं समझ सकता, लीडर ऑफ द हाउस बात करते हैं नेशनल एक्शन प्लान की। नेशनल एक्शन प्लान, जिस तरह हम कहते हैं कि 1973 बेहतरीन कागज का टुकड़ा है आईने पाकिस्तान जो पाकिस्तान को मिला है, लेकिन बदकिस्मती से अमल के जो हालात हैं वो हम सबको पता है। इस तरह सर नेशनल एक्शन प्लान बेहतरीन कागज का टुकड़ा साबित हुआ है दहशतगर्दी के खिलाफ, उस पर आज तक अमल नहीं हुआ। और अमल करने वाले दोनों हैं, जो तालियां बजा रहे हैं इन्होंने नहीं किया। मैं आता हूं, सॉरी टू से, लेकिन सर मैं ना हुकूमत का नुमाइंदा हूं, ना इस वक्त मैं अपोजिशन का नुमाइंदा हूं, ना सेनेटर हूं, ना मैं किसी एक कौम की तरफ से बोल रहा हूं। मैं बतौर एक आम पाकिस्तानी, जो हर पाकिस्तानी की दिल की बात है सर, मैं वो बात करना चाहता हूं। मैं पुख्तून, बलोच, सिंधी, इस वक्त ये सब हम पाकिस्तानी हैं। ये मसला अगर बलूचिस्तान पे आया है, हमारे दिल कांपते हैं बलूचिस्तान वालों के साथ। अगर इसमें पंजाब के शहरियों के साथ जुल्म हुआ है, खुदा हमारे अपने भाई हैं, जिस तरह अपने भाइयों पे जुल्म होगा, जितनी तकलीफ होगी उतनी तकलीफ हमें इन मजलूम लोगों पे हुई है, जो पंजाब के हो, सराइकी हो या जहां के भी हो। सर, नेशनल एक्शन प्लान में एक बुनियादी बात थी, अभी सर थोड़ा टाइम इस पे लूंगा, कि सहूलतकार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सहूलतकार क्या होता है सर? कोई गरीब बंदा जिसके घर में दहशतगर्द ने रात गुजारा होगा, वो सहूलतकार है? या सहूलतकार वो है कि जिसने दहशतगर्द को खाना खिलाया होगा ना जानते हुए कि ये दहशतगर्द है कि नहीं है? या वो लोग सहूलतकार हैं जिन्होंने सर 102 कैदियों को, दहशतगर्द कैदियों को रिहा किया है? क्या वो सहूलतकार है या नहीं है? उन दहशतगर्दों में बुचर ऑफ स्वात था, उन दहशतगर्दों में
और जिसकी बात हुई, जिस वाक़ये के बाद नेशनल एक्शन प्लान बना है, आर्मी पब्लिक स्कूल का जो बुनियादी बंदा था वो उन 102 कैदियों में था, और जनाब आरिफ अलवी के दस्तखत पे वो 102 कैदी रहा। मैं फिर समझता हूँ कि साइकिल के चोर, गाड़ी का चोर, या कोई बेचारा जो नशे में पकड़ा गया, उसको क्यों ये जेल खाली करो। जब आप कौम के दहशतगर्दों को, APS के जालिमों को आप रिहा कर रहे हो, तो फिर ये कैदी नंबर 804, 5, 6 ये भी कमज़ोर है, इनको बाहर करो, इनका क्या कसूर है? वैसी जेल भरनी है आपने। सर, मेरे ख्याल में जिन लोगों ने रिकंसिलिएशन किया है, अब वो जो भी है तारीख का हिस्सा है, मैं अपने इन भाइयों से माजरत ख्वाह हूं, लेकिन मुझे पता है कि इनसे ना पूछा गया होगा, ना इनसे मशवरा लिया गया होगा। लेकिन जो जनरल फैज, जनरल बाजवा, इमरान गठजोड़, CM हमारा पुख्तनख्वा महमूद खान, और एक टट्टू उधर बैठा हुआ है, सॉरी टू मार्क माई वर्ड्स, सैफ नाम है उसका, जो हर वक्त मिल जाता है, इनके खिलाफ सर मैं अदालत गया कि बाबा ये रिकंसिलिएशन इस कौम के साथ मजाक हुआ है। किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे 40,000 दहशतगर्दों को आप अपने मुल्क में लाके सेटल कर रहे हैं? हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें वो टर्म्स एंड कंडीशंस दिखाई जाए कि उनके साथ क्या बात हुई है, उनके साथ क्या मुआहिदा हुआ है। सर मैं अदालत गया, जज कांपते हैं क्योंकि वो जर्नल का नाम सामने लिखे। अदालत में मजाक बन गया, भाई एमल वली कौन है? बाबा एमल वली कुछ भी नहीं है। आप अदालत में खुदारा ये देखो जो है। सर मुझे अदालत ने कहा कि ये हमारा काम नहीं, ये हुकूमत का काम है। मेरे बड़े करीबी हैं अभी भी PM साहब, मैं पिछले दौर में वही दरख्वास्त लेके इनके पास चला गया कि जनाब प्राइम मिनिस्टर, इस मुल्क के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, और ये 6 बंदों ने इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला किया है, और 40,000 दहशतगर्दों को ला के पाकिस्तान में रिसेटल किया है। जनाब इनके खिलाफ कोई जुडिशल इंक्वायरी करके एक कमीशन बनाया जाए, ताकि इन लोगों से पूछा जाए कि भाई आपको नंबर 1 क्या तकलीफ हुई, ऐसी कौन सी उलझन थी कि आप बैठ के 40,000 दहशतगर्दों को ला के अपने मुल्क में सेटल कर रहे हैं। नंबर 2, इनको किस मुआहदे के थे ला के आपने सेटल किया है? वो मैंने PM साहब को दिए, PM साहब हंस पड़े। मैंने कहा सर एक्सेप्ट नहीं करते, रिजेक्ट कर दे, लेकिन खुदारा इसको टोकरी में ना रखे। सर मेरी वो दरख्वास्त आज तक मुझे पता नहीं चला कि एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है। मैं फिर आपसे सर दरख्वास्त करता हूं इस चेयर से कि सर जब तक सहूलतकार हम ख़त्म नहीं करते, जब तक सर पाकिस्तान के मशरत अलूम, पाकिस्तान के किताबों से और पाकिस्तान के इदारों के नज़रिए से हम दहशतगर्दी या दहशतगर्दाना निज़ाम ख़त्म नहीं करते, ये मसले ख़त्म होने को नहीं है। सर आई रिक्वेस्ट यू टू फॉर्म एन इंक्वायरी कमेटी कि ये रिकंसिलिएशन, एंड यू एज अ मेंबर ऑफ दैट पार्टी, जो अवामी नेशनल पार्टी के बाद पाकिस्तान के सतह पे अगर दहशतगर्दी या इस माइंडसेट के खिलाफ कुर्बानी किसी ने दी है, तो ये इट्स अ फैक्ट दैट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और आपका एक क्लियर स्टांस है सर इस पर, आपकी लीडरशिप का सर इस पर एक क्लियर स्टांस है। वो तो खैर है, उनके कभी कभी वो 70s के वो जिहादी और जिहादिज़म है, वो आई एम सॉरी टू से, लेकिन सर इधर भी जिहादिज़म है। लेकिन मैं इस सब में देखता हूँ तो लिटरली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर एक इंक्वायरी। आजकल वैसे ही वो मसलों में है, अभी वालों को छोड़ दें सर, वो पुराने को फिर कोई पूछता भी नहीं है। अगर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए जिसमें सर जनाब आरिफ अलवी उस वक्त के सदर पाकिस्तान,
जनाब इमरान नियाज़ी उस वक्त का वज़ीर आज़म, जनाब जनरल बाजवा उस वक्त का आर्मी चीफ, जनाब जनरल फैज़, इस वक्त तक तो है, कोर्ट मार्शल होता है तो फिर देखेंगे, जनाब जनरल फैज़, इसके साथ साथ महमूद ख़ान उस वक्त का वज़ीर आला, और इसके साथ साथ उस वक्त भी सर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था और आज भी वो बंदा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है सर, जो बैरिस्टर सैफ नाम का है। इनके ख़िलाफ़ सर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए और ये रिकन्सिलिएशन कम से कम कौम के सामने वो कागज़ लाया जाए कि इस कागज़ के तहत ये रिकन्सिलिएशन हुआ है सर। सर अगर हम मसाइल पे आवाज़ नहीं उठाएंगे तो मसाइल मज़ीद होंगे। मैंने पिछली दफ़ा भी सर जब रिक्वेस्ट की और नाराज़गी मेरी इसी बात पे आई कि मुझे ना बिल से कोई लेना देना था, आई अंडरस्टैंड, इन सब का बिल से लेने देने नहीं है, जो उधर है इधर है उधर है किधर है सर, हर बिल का। और अब अंदर से देख के तो अल्हम्दुलिल्लाह पता चलता है वो रबर स्टैम्प की किसी ने बात की। हम रबर स्टैम्प तो बड़ी इज़्ज़तदार चीज़ है जनाब, हमारे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो रबर स्टैम्प बेचारा शर्मा जाए। मेरा मसला था सर शहीद सेनेटर हिदायत ऑफ बाजौड़, और मैंने बार बार रिक्वेस्ट की कि सर मैं बात करना चाहता हूँ, मुझे कुछ मसाइल हैं, उन मसाइल का मुझे कुछ पता चला है, कुछ फैमिली के लोगों ने हमसे बात की है, मुझे सिर्फ बात करने दे, मेरे दिल पे बोझ है। मैं कलीग नहीं था, इधर उनके बड़े कलीग बैठे हैं और उन कलीग को बड़ा तकलीफ़ हुआ, लेकिन अगर हमारे साथ ऐसे कुछ होता है और मेरे इन कलीग को तकलीफ़ होते तो प्लीज़ वो तकलीफ़ मुझे ना दिखाइएगा, क्योंकि मैं ऐसे कलीग चाहूँगा जो मेरे लिए आवाज़ उठाएं। मैं ऐसे दोस्त यार चाहूँगा चाहे अगर मेरे साथ जुल्म हुआ है तो बजाय इसके कि मेरे पैरों पे पास बैठ के मेरे पे रोए, वो फ़ख्र से बोले कि नहीं हम ज़रा बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या मसला था क्या मसला नहीं था, क्यों मेरा यार मेरा दोस्त मेरा कलीग क्यों ऐसे शहीद हुआ है कि कोई भी नहीं हुआ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मैं गुजारिश करूँगा कि चूँकि सब ही बोलना चाहेंगे तो अगर 10-10 मिनट हम मुकर्रर कर लें तो दैट विल बिकम ईजियर और सब बात कर सकेंगे। ना बस आप माइंड अप कर लें। नहीं बात नहीं खुदा रहा, ये तभी वो आपने जो वादा किया था उसे इजलास किया।
सर, सेनेटर हिदायत शहीद जो दिखाया ये गया कि एक प्लांटेड बॉम्ब, और मेरे पूरे मुल्क को ये दिखाया गया, पूरे पाकिस्तान को ये दिखाया गया, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, हर बंदा, ये मेरे सेनेटर्स जो बैठे हैं ये यही समझ रहे होंगे कि सेनेटर हिदायत एक प्लांटेड बॉम्ब जिसको प्लांट किया गया था और उसमें वो शहीद हुआ है। सर, हकीकत ऐसे नहीं है। ये जो जगह है, ये रोड सर घरों के करीब से गुजरते हैं, बल्कि हमने वो वीडियो में देखा होगा उनकी गाड़ी बिल्कुल एक घर के दीवार के पास चिपकी हुई है, मतलब साथ में बिल्कुल एक घर है। और उन घरों के मालूमात के मुताबिक उधर ना कोई आया है। बम खोदना कोई आसान काम नहीं, आपको सड़क में खड्डा रखना होगा, कुछ करना होगा, मिसाल के वो कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं। सर, टू कट इट शॉर्ट, I request my house and you to put an inquiry into the incident of Shahadat of Senator Hidayat, because now this will be shocking for everyone, as shocking as it was for me. But the news in the town is Senator Hidayat was hit by a drone. Now, who have drones? और खुदा न खास्ता अगर TTP या उनके पास ड्रोन्स आ गए हैं तो फिर तो अल्लाह ब्लेस पाकिस्तान। नंबर 2 सर, इस इंक्वायरी में ज़रा देखा जाए कि सेनेटर साहब के कोई लीजेस और लीजेस से जुड़े हुए किसी रियासती इदारे के साथ कोई मसाइल तो नहीं थे। सर, दीज आर द 2 hints I want to give, and I request this whole house to unanimously stand with me in front of you to have an inquiry about the incident। आप जुडिशरी के हवाले करते हैं आप जिसके भी, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट होगी कि दिफाई इदारे के हवाले ना कीजिएगा। आप बाकी जिसके भी हवाले करते हैं, आप आई रिक्वेस्ट कि एक जुडिशरी इंक्वायरी हो और सेनेटर हिदायत के घर वालों को पता चले कि उनका भाई या उनका वालिद किस तरह और क्यों शहीद हुए। आई रिक्वेस्ट दिस हाउस टू स्टैंड विद मी एंड आई रिक्वेस्ट यू अगेन। सर, फिर मैं आता हूँ। आई गेव द फ्लोर। अब कोई और बात करनी? बस तो सिर्फ इस पे वाइंड अप कर रहा हूँ सर। बलूचिस्तान ओकेजन उस बस सर एक्सट्रीमिज्म किसी कौम का मसला नहीं है। दहशतगर्दी हम चीखते हैं कि दहशतगर्दी कौमियत के साथ ना जोड़े। खुदा न खास्ता ये तासुर जो पूरे पाकिस्तान और पूरे दुनिया को दिया गया है कि पुख्तून दहशतगर्द है, बलोच दहशतगर्द हैं, ये खुदा न खास्ता कोई स्टोन एज में रहते हैं, ये कोई बस सब कौम पहाड़ों वाली है, ये सर ऐसा नहीं है। बल्कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक रियासती मसला है। आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट इफ दे कैन, and I again say, I request the government if they can make the security जो भी अथॉरिटीज़ है सर, कि भाई ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, ऑपरेशन ये वो, ये मजाक ख़त्म करें। दहशतगर्द जो भी दहशतगर्द है, मैं उसमें ये नहीं कहता कि ये पहाड़ वाला है, ज़मीन वाला है, पुख्तूनख्वा में दहशतगर्द है, TTP है, TTA है, अलकायदा है, जो उस नाम के भी है, ख़त्म करें, कौम को नुकसान ना दे। बलूचिस्तान में दहशतगर्द है, जो भी दहशतगर्द है ख़त्म करें। पंजाब में दहशतगर्द है, जो भी दहशतगर्द है ख़त्म करें। सिंध में कच्चे के डाकू हैं, ख़त्म करें। इस मुल्क में पक्के के डाकू हैं, ख़त्म करें। और जो दहशतगर्दी नज़रिया है
उस नज़रिए को ख़त्म करें। और सर वो ख़त्म तब होगा जब रियासत पाकिस्तान बैठ के अपनी माजी पे इस कौम से माफ़ी मांगेगी कि हाँ, जो इस कौम के साथ 50 साल इस्लाम के नाम पे, जिहाद के नाम पे धोखा हुआ है, वो धोखा मज़ीद इस कौम के साथ नहीं होगा। आती है बात सर पाकिस्तान की, हम सबका पाकिस्तान है। थैंक यू। हम चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान आबाद रहे। पुख्तूनों का पाकिस्तान है, पंजाबियों का पाकिस्तान है, सिंधियों का पाकिस्तान है, बलोचों का पाकिस्तान है, गिलगितियों का पाकिस्तान है, कश्मीरियों का पाकिस्तान है, सराइकियों का पाकिस्तान है, हज़ारा का पाकिस्तान है, महाजर। और सर महाजर फिर ईमान करेंगे, जो भी महाजर हिंदुस्तान से अगर महाजर आके सेटल हुआ है उनका भी पाकिस्तान है, और अगर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आके सेटल हुआ है उनका भी पाकिस्तान है। ये जो बात चल रही है इसको ख़त्म करें, नहीं दहशतगर्दी को ख़त्म करें। आई थैंक यू सर। अनवारुल